हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरे चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन्स जो हम यहाँ लर्न करने आए हैं और पनिशमेंट्स के बारे में। कई बार मैं ये सोचती हूँ कि जो आप में से कई लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, या इवन जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी तो हमें किस चीज़ की पनिशमेंट मिली है। बहुत बार मेरे दिमाग में ये चलता था कि मैंने ऐसा किया क्या जिसकी वजह से मुझे मेरी लाइफ में 2 से ढाई साल तक एक ऐसी स्टेज, डिप्रेसिव स्टेज से गुजरना पड़ा जहाँ मुझे एंजाइटीज़ होती थी, जहाँ मुझे बहुत डिप्रेसिव फील होता था, जहाँ मुझे लगता था कि मुझे कहीं दूर चले जाना है, यहाँ सब चीज़ों से दूर चले जाना है, कहीं पहाड़ों पे, और बस वहीं रहना है शांति में। इस भीड़ भाड़ से कहीं दूर चले जाना है, रिलेशनशिप, कनेक्शंस, लोगों, दोस्ती, हर चीज़ से कहीं दूर चले जाना है, दूर रहना है और अकेले ही जाना है, अकेले ही रहना है, अकेले ही समझना है सब कुछ। हालांकि ऐसा कोई मौका मुझे मिला नहीं दूर जाने का परमानेंट, यहीं अकेले ही रही और अकेला ही समझा सब कुछ। सबके होते हुए भी मुझे अकेला ही लगता था। फिर मुझे कई बार ऐसा लगता था कि इस चीज़ की पनिशमेंट मिल रही है 2 ढाई साल तक, मुझे क्या किया है मैंने ऐसा। और फिर हज़ारों लोग मेरे से जुड़ने लग गए। कोई मुझे मेल कर रहा है, कोई विदेशों से मुझे कॉल कर रहा है, कोई मुझसे सेशन ले रहा है, और मैं ये देख रही हूँ कि एग्जैक्ट उनकी भी वही हालत है। कुछ लोगों की मुझसे भी ख़राब हालत है, कुछ लोगों की मुझसे कम थी। बट बस ये थी कि मैं थोड़ा सा उनसे एक जैसे होता है कि अगर वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो मैं एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड की थी, मतलब उनसे थोड़ा सा आगे थी। मुझे वो टूल्स एंड टेक्निक समझ आ चुका था जिससे मैं इस चीज़ से बाहर आ सकती थी। मेरे दिमाग में ऐसे चलने लगा कि किस चीज़ की मिली है हमें, ये मैंने किया क्या है ऐसा, मैंने क्या किया है ऐसा कि जिसके लिए कि मुझे इस तरीके की सज़ा या इस तरीके का मानसिक तनाव इतने समय तक मुझे झेलना पड़ा। उसी को लेके ये टॉपिक है आज, और टॉपिक का नाम है लेसन्स एंड पनिशमेंट्स। मुझे हर चीज़ को ना स्कूल से कनेक्ट करना बड़ा पसंद है। मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है। मुझे मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा याद आते हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और मेरा जो स्कूल का वो समय था 15 साल, 3 साल बचपन के और 12 साल स्कूल के, मतलब नर्सरी, LKG या UKG एंड बाकी के 12 साल, मतलब ये जो 15 साल स्कूल के थे, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लर्निंग से भरे हुए थे। सबसे अच्छा समय था और बहुत कुछ मैं वहाँ से रिलेट करती हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि जैसे जो एक प्रिंसिपल होती है वो एक गॉड की जैसे है, जो टीचर्स होते हैं वो उन एनर्जीज़ के जैसे हैं जो हमारे ऊपर काम करती है, हमें डायरेक्शन देती है हमारे कर्मों के हिसाब से। और जैसे आप बोलते हैं अर्थ एंजल्स, या कई बार आप बोलते हैं कि जो धरती पे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम, उनको मैं मॉनिटर्स की तरह देखती हूँ। और जैसे कि मैं ये जितनी भी चीज़ें मैंने सुनी आज तक अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है जिसमें ये कहा जाता है कि हम सिर्फ ये कैरेक्टर लेके, मतलब जैसे मैं हूँ उर्वशी, या कोई पूजा है, या कोई मनीष है, तो वो सिर्फ ये कैरेक्टर, उर्वशी का कैरेक्टर, यानी कि उर्वशी की ये बॉडी लेके यहाँ पे आ रखी है सिर्फ कुछ लेसन्स को लर्न करने के लिए। ये जो अटैचमेंट्स, रिलेशन, ये तो हमने यहाँ पे बना लिया। वी आर हियर, हम यहाँ पे हैं कुछ चीज़ें सीखने के लिए, कुछ लेसन्स को लर्न करने के लिए। और ऐसे ही मुझे लगता है कि हम जब स्कूल में होते हैं तो हर क्लास में हम कुछ ना कुछ लेसन्स ले रहे होते हैं, और जब तक कि हम उस क्लास को पास नहीं कर देंगे, हम वहीं अटके रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि हम इस धरती पे भी जो है हम कुछ लेसन लर्न करने के लिए आए। और अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं लाइफ में। कुछ सालों में होंगी कुछ चीज़ें, फिर ठीक हो जाएगा, निकल जाओगे आप, फिर कुछ साल बाद फिर कुछ साल बाद फिर, और आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है, ये बार बार सेम पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है मेरी लाइफ में। क्योंकि मुझे लगता है कि वो लेसन्स हम लर्न करने आए हैं यहाँ पे, जब तक कि हम उसे पास नहीं कर देंगे वो आते रहेंगे एग्ज़ाम बन के हमारी लाइफ में, ठीक है। अब जैसे मेरे केस में क्या है कि मेरे लेसन्स जो हैं बहुत ज़्यादा कई चीज़ों को लेके रहे हैं, स्ट्रगल कई चीज़ों को लेके मैंने देखी अपनी लाइफ में। बट जो मेन दो से तीन चीज़ें हैं वो मैंने जो ऑब्ज़र्व करी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मैंने नोटिस करा है कि मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में
दोस्तों से रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। लाइक ये स्ट्रगल, लाइक आई ऑलवेज थिंकिंग कि मेरे को लगता है कि सामने वाले इंसान जो है वो समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को, और मैं हमेशा देखती हूँ कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, और मैं सोचती हूँ कि इस चीज़ को यहीं ख़त्म करो और आगे निकलो, क्विट करो, नहीं चाहिए ये दोस्त, नहीं चाहिए। और मैं ये देखती हूँ कुछ कुछ सालों में वही चीज़ रिपीट होने लगती है लाइफ में। और मैंने अपने चार्ट के हिसाब से भी देखा कि वही सबसे जो रिलेशनशिप, स्ट्रगल, पार्टनरशिप का जो हाउस है, वहीं पे इस तरीके का प्लैनेट है कि मेरे जो चैलेंजेस हैं वो यहीं से लिखे हुए हैं सबसे ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि उर्वशी इस लाइफ में जो है इसी चीज़ को पास करने के लिए आई है ना। और उसके अलावा भी एक दो जगह और चैलेंजेस हैं लाइफ के जिनको मैं नोटिस कर पाती हूँ, और कई चीज़ जिसके ऊपर मैंने ओवरकम करा है उसमें देखा है कि मेरे को बहुत जब मैंने एक तरीके से उन चीज़ों के ऊपर ओवरकम किया तो मुझे बहुत बेनिफिट और बहुत फ़ायदा और बहुत अच्छा हुआ। मतलब जैसे लाइफ किसी अगले लेवल पर पहुंच गई। तो जब हम अपने उन लेसन्स को, मैंने देखा है कि पास कर लेते हैं, मानो मेरे अगर लाइफ में लिखे हैं कि मेरे 4 जगह से लेसन्स हैं, और मैंने ये देखा कि एक के ऊपर मैंने ओवरकम किया है, एक के ऊपर, तो मैंने देखा कि जब वो एक के ऊपर मैंने ओवरकम किया तो मेरी लाइफ के रास्ते खुल गए। बट अभी मुझे लगता है 2 से 3 बाकी हैं। तो जैसे स्कूल में होता है ना कि हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट में हमें पास होना ज़रूरी है ना। ऐसे नहीं कर सकते कि हम एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो और एक में हम फेल हो रहे हो, ऐसे नहीं करना ना। तो वैसे ही मुझे लगता है कि हमारे जीवन में जो है ना, हमें हर जगह पे अपने आप को एटलीस्ट एक बैलेंस स्टेट में या एक मध्य में तो लाना ही होगा। ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे मैं उर्वशी हूँ कि मैं स्पिरिचुअलिटी में डीप जा रही हूँ, बहुत आगे निकल जाऊँ और मैं अपने लाइफ के किसी और स्टेज पे फेल हो रही हूँ, रिलेशनशिप मुझे हैंडल करने नहीं आ रहे हूँ और मैं वहाँ पे ज़ीरो हो रही हूँ, तब भी मैं फेल ही हूँ। समझ रहे हो? या मेरे को अपनी इकोनॉमिकल हैंडल नहीं आ रही, संभालनी नहीं आ रही, तब भी मैं फेल ही हूँ। तो मतलब क्या है कि जो आप हो, मैं हूँ, जैसे स्कूल में अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ के अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें कहीं पे हमारे रिलेशनशिप के टेस्ट हो रहे हैं, हमें उसको बैलेंस करके दिखाना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग उसमें बहुत अच्छे हों, हो सकता है उनमें से कई लोग इस चीज़ में बहुत ख़राब हो, तो तुम आपके लेसन इसी चीज़ से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सब में पास होकर दिखाना है हमें पहले नोटिस करना है जैसे हमारी लाइफ में कौन कौन से है। जैसे मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो हमें अपने आप के साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहिए, अपने आप को प्रेम करना चाहिए, अपने आप को 100% देना चाहिए, सेल्फ लव में रहना चाहिए। तो क्या हम आप में से जितने लोग मुझे देखते हैं कि सब ने खुद से प्यार किया है, अच्छे तरीके से खुद की केयर करी है, कि खुद को दुखी करके रखा हुआ है? तो पहला तो सब्जेक्ट वही है। दूसरा ये है कि अपने घर कुटुंब वालों के साथ कि आपका व्यवहार कैसा है, क्या वो सब लोग आपसे संतुष्ट हैं, क्या वो चीज़ आपने पास करी है? भाई बहनों के साथ कैसा है बिहेवियर, क्या वो आपको बहुत पसंद करते हैं, क्या उनके साथ आपके रिलेशनशिप बैलेंस हैं? माँ के साथ कैसे हैं, बच्चों के साथ कैसे हैं, लव पार्टनर्स के साथ कैसे हैं, पढ़ाई में आपने जस्टिस किया है अपना? क्या आपके बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं, क्यों हैं? आपके दोस्तों के साथ और आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है? आपके ससुराल वालों के साथ आपका रिलेशन कैसा है ना? आपके फादर के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसे है? आपके ऑफिस में आपके किस तरीके के जो कर्म जगह रहती है वहाँ पे कैसा है आपका हिसाब किताब, है ना? आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव तो नहीं हो कि पता चले पिछले पीछे की सारी दुनिया ही भूल गए हो, कि वहाँ पे बैलेंस किया हुआ है कि अपनी सारी दुनिया, पैसा, घर बार, बच्चे, सब चीज़ को बैलेंस करके चल रहे हो? क्या आपके बहुत ज़्यादा लोग आपको दुख देते हैं, बहुत ज़्यादा दुख देते हैं क्या आपको? और अगर वो आपको बहुत ज़्यादा दुख देते हैं तो कभी आपने सोचा है कि वो आपको इतना दुख क्यों दे रहे हैं, और क्या आपको बैलेंस करना आता है खुद को? तो ये मुझे लगता है ये सारे हमारे ज़िंदगी की अलग अलग वो हैं, क्या बोलते हैं, जगह है जहाँ पे हमें ध्यान चाहिए कि क्या हम इन सब जगहों पे सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। पता चले कि हम एक जगह पे, तो मेरे को लगता है कि 80% जगह पे बैलेंस है, 80% जगहों पे बैलेंस है, लेकिन 20% जैसे मेरे को लगता है कि मैं अभी भी जानती नहीं हूँ हाउ टू हैंडल।
सो मुझे लगता है कि ये जो जिसने भी कहा कभी कि हम इस धरती पर जो है ना सिर्फ लेसन आए हैं, ये तो हम अपने आप से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और इसी को रियलिटी समझने लगते हैं, जबकि रियलिटी तो ये है ही नहीं। रियल ट्रुथ तो सिर्फ ये है कि हम यहाँ पे कुछ लेसन्स लर्न करने आ रखे हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं और हर सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, तभी हम अगली क्लास में जा सकते हैं। और वैसे ही जब हम यहाँ पर हैं तो ये जो हमारे अलग अलग चैप्टर्स हैं, हमारे जो रिलेशंस हैं हमारे पेरेंट्स के साथ या हमारे बच्चों के साथ या हमारे लव कनेक्शन के साथ या हमारे पार्टनर के साथ या हमारे कार्मिकों के साथ या हमारे ऑफिस कर्म स्पेस में या डिफरेंट जो भी जगह होती हैं, क्या उन जगहों में से आप देखो कि कौन सी जगह पे यू आर गोइंग जहाँ पे बैलेंस नहीं बन पा रहा है, कहाँ पे ऐसी जगह है। तो अगर मैं खुद को ऑब्जर्व करूँ तो मैं देखती हूँ कि फाइनेंशियली मुझे खुद को उठाना मुझे काम करना आता है, मुझे कमाना आता है। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा पैसों की बरसात हो रही थी, लेकिन मैंने देखा कि मैंने इस चीज़ के ऊपर ओवरकम करके दिखाया है। किस चीज़ से अपने जो भी मेरे अंदर पोटेंशियल्स हैं, नॉलेज है, उसके बेस पर मैंने देखा कि मैंने अपनी सिचुएशन को, अपनी स्थिति को चेंज करके दिखाया है। तो उस चीज़ पे मुझे, और वो मैंने लाइफ में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार अपने आप को उस चीज़ के ऊपर मतलब जैसे विक्ट्री हासिल करते हुए देखा है। मैं ये नहीं कह रही कि करोड़पति, लेकिन मैंने ये देखा है कि लो से हाई पे जाते हुए खुद को देखा है। ठीक है, तो उसका मतलब कि उस चीज़ के ऊपर मुझे आता है, आ गया है, इस लाइफ का शायद वो लेसन रहा होगा और उस चीज़ के ऊपर, उस लेसन में मैंने खुद को पास करके दिखाया है। लेकिन ये जो दोस्तों वाली बात है और एक जो पेशेंस वाली बात है, उस चीज़ में मेरे को नहीं आया अभी भी हैंडल करना, यानी कि इस सब्जेक्ट्स में मैं फेल हूँ। तो अगली क्लास में जाने के लिए हमें ऐसे ही है कि इन लेसन्स को पास करना होगा और अगर नहीं किया तो पनिशमेंट है। और पनिशमेंट क्या है, कोई डंडे थोड़ी ना मारेंगे ईश्वर। पनिशमेंट ये है कि मानसिक तनाव होता है फिर उस जगह से। आपके दोस्त, आपके कोई ना कोई आपके लाइफ में आते हैं, आप बातचीत करते हो और आप कुछ टाइम बाद देखते हो कि वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हो गई और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आप ये सोचते हो कि आपके अंदर पेशेंस है क्यों नहीं आ रहा है ये पेशेंस, क्यों नहीं आ रही, इस चीज़ को लेके समझ क्यों नहीं आ रही है। और आपको एक मानसिक तनाव होता है और वो मानसिक तनाव ही बता रहा है कि इस सब में पास नहीं हुए। इसीलिए मुझे लगा कि ये जो मैं बता रही हूँ, इसको भी मुझे स्कूल से बड़ी कनेक्टिविटी लगी कि हमारे जीवन के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो साफ बताते हैं कि ये हमारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए और ऊपर जाने के लिए हमें जो है इन सारे ही सब्जेक्ट्स को पास करना होगा। अदरवाइज आई थिंक जब दूसरी लाइफ टाइम आएगी, आई थिंक अगली लाइफ टाइम के लेसन्स प्लस इस लाइफ टाइम में कौन से लेसन्स पास नहीं करे वो और ऐड हो जाएंगे। जैसे स्कूल में नहीं, कॉलेजेस में नहीं होता कि अगली क्लास में आप चले गए और पुराने वाले सब्जेक्ट्स में जो री आई थी उसके भी पेपर दे रहे हो और आगे के भी पेपर दे रहे हो, लाइक कितना स्ट्रेस हो जाता है। सो आई थिंक ये है। और एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अजीब लगती है, देखो जैसे ज़िंदगी की अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे ज़िंदगी का एक हिस्सा जो होता है ये होता है कि आप स्पिरिचुअल हो, है ना, आप काम करने वाले हो, आपकी इतनी पर्सनल लाइफ है और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो कई बार जब हम स्पिरिचुअलिटी में आने लगते हैं या हम अध्यात्म को कई बार समझने लगते हैं, जो कि बहुत सारे लोग इस जगह तक पहुँच ही नहीं पाते, अध्यात्म को समझते ही नहीं है, अपने अंदर झाँक ही नहीं पाते, कर्मों के ज्ञान को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं। इस वाली लर्निंग तो बहुत कम लोग पहुँचते हैं और जब हम पहली बार इसमें पहुँचते हैं तो लोग हमें बिल्कुल इसी टैग में बांधना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि अरे ये स्पिरिचुअल हो गई तो ये साधु हो गई, या फिर बस अब ये तो सफ़ेद कपड़े धारण करके कहीं बाबा जी ना बन जाए, ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं। हमारे ऊपर भी एक प्रेशर बांधना शुरू कर देते हैं कि मतलब कि जैसे हमें ज़बरदस्ती वो सफ़ेद कपड़े धारण करके बाबा जी बनना ही ज़रूरी है। मतलब जैसे लाइफ का एक मटीरियल साइड है, रिलेशनशिप साइड है, कई साइड्स हैं, वैसे स्पिरिचुअलिटी भी एक साइड है। तो ज़बरदस्ती अगर मैं पहली बार जब मैं ऑफिस गई तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं पूरे दिन 24 घंटे ऑफिस ही करती रहूँ। मैं ऑफिस जाने के बाद 8 घंटे मैं अपने घर, अपने रिलेशनशिप में भी हूँ, वहाँ पे भी मेरा एक कैरेक्टर चल रहा है। ठीक है, तो वैसे ही जब मैं स्पिरिचुअलिटी में, तो कोई भी इंसान ये कैसे उम्मीद करनी शुरू कर देते हैं कि यही बस अब इसका 100% साइड अब यही होना चाहिए, ये तो कोई चोला धारण कर ले और क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी में है अब तो इसे गुस्सा भी नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, अब तो इसे किसी चीज़ के लिए कभी पैसे भी नहीं मांगना चाहिए, इसने ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए, ये स्पिरिचुअल नहीं हो सकती, स्पिरिचुअल आदमी तो बिल्कुल वैसे। जैसे मुझे लगता है कि ये क्या है, मतलब क्या है।
ऐसे कैसे और इसका कारण भी पीछे वाले लोग रहे हैं, जिन लोगों ने जब कभी अध्यात्म में आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा आडंबर या ढोंग किया, बहुत ज़्यादा, और ऐसा बना दिया कि इंसान का जो है ना बस एक ही रूप क्रिएट कर दिया पूरा का पूरा, कि अध्यात्म में आ गए तो अब बिल्कुल ही बाबा जी बन जाओ पूरे के पूरे। तो वो तो मतलब उसके फिर वो बाकी साइड्स कहाँ गए, जो अलग अलग साइड होते हैं जीवन के, वो कहाँ गायब हो गए, वो एक ही साइड में क्यों कर दिया उसको पूरा का पूरा। मेरे को तो नहीं जीना इस तरीके की लाइफ, मेरे को तो मेरे मेरे सारे रूप चाहिए। अगर किसी इंसान, जैसे 9 ग्रह होते हैं, केतु इज अ प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, विजडम, इनर वर्ल्ड, वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ बाहर की दुनिया, लग्जरी। सो जैसे अगर ये सारे प्लैनेट्स मेरे को रन करते हैं, ठीक है, मेरी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, मेरे ज्योतिष के हिसाब से अगर मुझे रन करते हैं, तो मैं सिर्फ केतु बन के नहीं रह सकती हूँ ना, मैं सिर्फ स्पिरिचुअल होके नहीं रह सकती हूँ। मेरे अलग अलग रूप है और उन सारे रूपों को हमें प्ले करना है, या आपको अपने सारे रूपों को प्ले करना है। आप किसी एक जगह पे नहीं बन सकते, है ना। सो मुझे मेरा मटेरियल रोल भी प्ले करना है, मुझे मेरा स्पिरिचुअल जो है उस साइड को भी एक्सप्लोर करना है, मुझे मेरा पार्टनरशिप वाला जो रोल है उसको भी एक्सप्लोर करना है, मुझे मेरा जो इकोनॉमिकल चीज़ों को संभालने वाला एक रोल है उसको भी प्ले करना है, मुझे सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना है। आई डोंट नो समाज सोसाइटी में इतना क्यों है कि ये स्पिरिचुअल हो गया तो अभी कुछ और नहीं हो सकता है, इसको अब स्पिरिचुअल वाला रूप ही लेके चलना चाहिए। आई डोंट नो। सो बस ये था मेरा वीडियो, मेरे दिल में चल रही थी ये सारी बातें, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को भी कुछ कुछ ऐसा फील होता हो जो मैं आज बोल रही हूँ। और ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।